हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल होती है, मीन्स उनमें मेल और फीमेल सेपरेटली होते हैं। मीन्स एक किसी पर्टिकुलर पर्सन में एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो वो मेल होगा तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, और अगर वो फीमेल है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और एक बात और है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल बायोमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है। मीन्स हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल बायोमॉर्फिज्म। तो जैसे कि आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आज के इस वीडियो में हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे। केवल मेल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेल के या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन कंसिस्ट किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक पेयर स्क्रोटम, ये भी वन पेयर, एपिडिडाइमिस वन पेयर, वास डिफरेंस वन पेयर, सेमिनल वेसिकल वन पेयर, इजेकुलेटरी डक्ट ये भी वन पेयर, यूरिथ्रा, पेनिस ये सिंगल होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो अपना सिक्रेशन करती है। तो दो ग्लैंड होती है मेनली, तो इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ये दो ग्लैंड होती है। तो हम प्रत्येक ऑर्गन को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हम स्टडी करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखें हम कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस का वन पेयर होता है, और जो टेस्टिस है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो हमने डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर ये जो हमने लाइन बनाई है यह है स्क्रोटम, और ये यहाँ पर स्पेशल फाइबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये टेस्टिस स्क्रोटम से अटैच रहता है। तो टेस्टिस दो होते हैं, वन पेयर टेस्टिस, और ओवल शेप में होते हैं, लाइट पिंक कलर्ड होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इनका है ये एक तो जो मेल गैमेट होते हैं, जो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल गैमेट प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो टेस्टिस का एक फंक्शन तो ये हो गया, किसके लिए ये प्रोडक्शन करेंगे, किसका, मेल गैमेट का। और दूसरा इनका फंक्शन होता है वो है एक हार्मोन होता है, हार्मोन स्पेशल टाइप के कुछ सिक्रेशंस होते हैं कि जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हार्मोन रिलीज करता है ये टेस्टिस, और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि एक स्पेशल एज के ऊपर मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लिया जो मेल हैं, बॉयज़ हैं, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं, आवाज़ उनकी भारी होने लग जाती है, सोल्जर्स यहाँ से फैलने लग जाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये स्पेशल एज के ऊपर ही आते हैं। तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने का काम कौन करता है, ये टेस्टिस इनको रिलीज करता है। तो दो फंक्शन हो गए स्टूडेंट्स, एक तो है ये मेल गैमेट, और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म प्रोडक्शन का काम कौन करता है, टेस्टिस। दूसरा हो गया ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट ऑर्गन हम देखें स्क्रोटम। स्टूडेंट्स, स्क्रोटम में ज़्यादा डिटेल नहीं आती है। स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमेन कैविटी से बाहर सिचुएटेड होता है, और ये टेस्टिस को होल्ड करता है, उनको धारण करता है टेस्टिस को। और यहाँ पर इसका एडवांटेज यह है कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता है, कम होता है।
तो ये जो कम टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स हमारी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, मेल गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये टेस्टिस से एब्डोमेन कैविटी से बाहर स्क्रोटम के अंदर उतर जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया स्क्रोटम का। नेक्स्ट हम देखें एपिडिडाइमिस। तो स्टूडेंट से एपिडिडाइमिस से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस होती है और ये लगभग 6 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस का काम हो गया प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट मीन्स स्पर्म। तो यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। स्पर्म ये प्रोडक्शन होने के बाद में ये टेस्टिस एपिडिडाइमिस के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और एपिडिडाइमिस में ये स्टोर होते हैं। साथ साथ में इनके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए एपिडिडाइमिस से रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हम देखें वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और इसका काम क्या है? ये कनेक्ट रहती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर एपिडिडाइमिस को मैंने एंड कर दिया है और यहाँ से मैंने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से घूम करके यूँ आ रही है यहाँ तक और यहाँ पर एक अलग ऑर्गन है जिसका नाम दे रखा है सेमिनल वेसिकल। मीन्स वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसिकल या एपिडिडाइमिस को सेमिनल वेसिकल तक जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस कर रहा है, मैच्योरिटी एपिडिडाइमिस में आ रही है। तो एपिडिडाइमिस से कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पर वास डिफरेंस, या इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। तो स्पर्म डक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एपिडिडाइमिस से स्पर्म को कैरी करेगी और कैरी करके कहाँ ले आएगी? ये ले आएगी सेमिनल वेसिकल में। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में अगर देखें, ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जो स्पर्म आते हैं, जैसे यहाँ से जो स्पर्म आए हैं वो इसके अंदर स्टोर कर ले जाते हैं। तो स्पर्म को स्टोर करता है कौन? सेमिनल वेसिकल। ये इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, एक लिक्विड का सिक्रेशन करता है और उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, क्योंकि स्पर्म को भी एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फूड इस सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं उसको, वो इनको प्रोवाइड करवाता है और साथ में इनको आगे मूव करने के लिए एक लिक्विड मीडियम भी प्रोवाइड करवाता है जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। इसके सेमिनल वेसिकल के आगे की अगर हम डक्ट की बात करें तो देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो वास डिफरेंस यहाँ तक आ गई, ये सेमिनल वेसिकल आ गया। इसके अलावा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ खुलता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये एक अलग डक्ट बनती है, इस डक्ट को बोलते हैं हम इजेकुलेटरी डक्ट और इजेकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल को यूरिथ्रा तक जोड़ने का काम करती है और यहाँ पर बने हुए जो स्पर्म है और इसके द्वारा सिक्रेट किया हुआ जो लिक्विड है, दोनों को मिलाकर के सीमन बोलते हैं। तो सीमन को ट्रांसपोर्ट करती है इजेकुलेटरी डक्ट, कहाँ से? सेमिनल वेसिकल से यूरिथ्रा तक। आगे देखते हैं, ये आ गया इजेकुलेटरी डक्ट। इसके आगे देखते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट से और ये दो काम करती है। एक काम तो हो गया कि ये मेल गैमेट को, यानी कि जो स्पर्म इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा के ऊपर आए हैं उनको ये आगे के ट्रैक, और आगे का ट्रैक होता है इसका पेनिस, पेनिस के अंदर ये मूव होने देती है, आगे मूव करवाती है। इसके अलावा
ये यूरिन को भी एक्सक्रीट करता है, यूरिन को बॉडी से रिमूव करता है यहाँ से। स्टूडेंट्स से मैं आपको बता दूं कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक दोनों एक ही होता है, जबकि फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन स्टोर के बाद में जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाता है तो यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्फिंक्टर्स की ओपनिंग के बाद में यहाँ से यूरिन इस पेनिस से होता हुआ बाहर की ओर रिमूव हो जाता है। तो ये तो यूरिनेशन के लिए आया है, लेकिन हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसी ट्रैक में यहाँ से ये इजैकुलेटरी डक्ट जब स्पर्म को इस यूरिथ्रा के ऊपर ला करके छोड़ देगी तो ये स्पर्म इसी पेनिस के थ्रू आगे बाहर की ओर ये इजैकुलेट कर दिए जाते हैं। मीन्स ये इजैकुलेट किए जाते हैं फीमेल के वेजाइना में। जब मेल और फीमेल की मैटिंग होती है तब इसी पेनिस के थ्रू स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के अंदर इजैकुलेट कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये यूरिथ्रा आ गया। अब इसके बाद में आता है पेनिस। स्टूडेंट, पेनिस से एक बेलन जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये 3 मस्कुलर रोड्स होती है, उन रोड्स या खोखली रोड्स होती है, हॉलो रोड्स होती है, उन रोड्स का बना हुआ होता है। और इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन के समय इसका साइज कुछ बढ़ जाता है, और यही वो ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म में फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में इजैकुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो ये तो स्टूडेंट्स सभी ऑर्गन्स हो गए जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज और लिखी है, ग्लैंड्स। स्टूडेंट, ग्लैंड हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रेशन करने का काम करते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो मेल के अंदर 2 ग्लैंड होती है, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन बनाया है, तो यूरिथ्रा के ऊपर ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड का सिक्रेशन करती है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इधर देखें आप, मैं यहाँ पर नीचे बता देता हूँ आपको। देखिए, एक तो हमने पढ़ा है सेमिनल वेसिकल, ये हो गया सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जो कि अबाउट 70% सीमन बनाता है। और इसके अलावा प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये 25 to 30% सीमन बनाता है। तो सीमन क्या हो गया, यहाँ पर हम देखें कि सीमन क्या हो गया, तो सीमन है, सीमन इक्वल किसके हो गया, स्पर्म, स्पर्म प्लस ये जो फ्लूइड है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट बन जाएगा आपके सीमन। तो एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी है यहाँ पर काउपर ग्लैंड। ये काउपर्स साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। काउपर ग्लैंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउपर ग्लैंड है। ये काउपर ग्लैंड 1 पेयर होते हैं और ये एक लुब्रिकेंट कलरलेस पार्ट या लिक्विड का सिक्रेशन करती है। और इसका काम क्या है, ये इस यूरिनरी ट्रैक, ये जो यूरिनरी ट्रैक है, या हम बोल सकते हैं यूरिनरी और जेनाइटल दोनों, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी यहीं से हो रहा है, तो इस ट्रैक को ये स्मूथ बनाए रखती है, कभी भी इसके अंदर कोई इंजरी नहीं होने देती है, फ्रिक्शन को कम करती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी पोजीशन कहाँ है, कि ये हमारे यूरिनरी ट्रैक के पास में ही सिचुएटेड रहता है। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लेड, ये
यूरेटर हैं जो कि किडनी से यूरिन लेकर के आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।